महिलाएं हैं जो काफी देर भी हो चुकी है, मौसम भी खराब है, तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और इस नारी शक्ति की पहचान हो रही है कि हमारी नारी शक्ति कितनी बलवान है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि 2 मार्च को जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में, उस मतदान में आपने बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। आपने हमारे बड़े भाई गोपी सैनी जी को, जिनका कार का चुनाव निशान है और मेरा चुनाव निशान हाथ का है, बस कार और हाथ, ये 2 बटन पर आपने ध्यान देना है, बस इसी को दबाना है। भारी से भारी मतों से विजय कराकर इस वार्ड से हमें निकालें और भाई गोकुल सेतिया जी के हाथों को मजबूत करें। अब आपको तय करना है कि आपने किसका साथ देना है, जो धरातल पर रहकर 100 दिनों में वो काम किए हैं जो पिछले 8 वर्षों से नहीं हुए। हमारे भाई गोकुल सेतिया जी आपके हर सुख दुख में साझेदार रहे हैं। कभी आपके बीच ऐसा कोई नगर परिषद या विधायक जीत कर आया है? कभी आया है? हाँ, बच्चों की जुबान हमेशा सच होती है और सच बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, वाकई ये बात है। तो आप लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना यही है कि आप लोग सही मतदान करें, सही नेता का चुनाव करें, ताकि सिरसा का विकास हो सके। मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि आपके वार्ड में जो कमियां या जो अधूरे काम रह गए हैं, भाई गोकुल सेतिया और उनकी टीम मिलकर हम आपके सारे काम कराएंगे। इसी के साथ मैं दोबारा अपील करती हूँ कि हमारे बड़े भाई गोपी सैनी जी को और मैं आपकी बेटी जसविंदर को कार का निशान और हाथ का निशान, 2 मशीनों में बस यही ध्यान रखना है। आपने भारी मतों से विजय कराएं और भाई गोकुल सेतिया जी के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अब बुलाना चाहूंगा हमारे सिरसा से और हरियाणा प्रदेश के पूर्व में रहे अमीर चावला जी, उनके पुत्र श्री करण चावला जी, एसएस बोर्ड के जो चेयरमैन रहे हैं, वो आए आप लोगों को संबोधन करें। वार्ड नंबर 6 के मेरे प्रिय वासियों, आपने जिस ढंग से स्वागत किया इतनी बारिश में भी, उसके लिए आप सब खुद अपने लिए तालियां बजाएं। आप लोगों का जोश जो है कईयों के होश उड़ाने वाला है। उड़ा देगा सर? जोश हो भी क्यों ना, 8 सालों के बाद आपको आपकी खुद की सरकार, सिरसा की सरकार बनाने का दोबारा मौका मिल रहा है। पिछले 3 सालों से ये इलेक्शन ड्यू थे, लेकिन किसी डर के कारण कि हम किस नाम पर वोट मांगेंगे, किस वजह से हम वोट मांगने जाएं इनके पास, लोगों के पास, इनको वो समझ नहीं आ रहा था। मजबूरन हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए, तब जाके आपके ये दोबारा से इलेक्शन करवा रहे हैं, अन्यथा इनका इलेक्शन करवाने का कोई मूड नहीं था। इनको पता था भी ये क्या प्रगति के नाम पर वोट मांगे, क्या तरक्की के नाम पर वोट मांगे, क्योंकि इन्होंने 8 सालों में कुछ किया ही नहीं। पिछले 8 सालों में जो तरक्की हमारे सिरसा की हो सकती थी, आप सबको इन तरक्की से इन्होंने वंचित रखा। आप लोगों के पास बड़ा मुश्किल से ये मौका है। इस मौके से मुझे पूरी उम्मीद है वार्ड नंबर 6 के खास मेरे प्रियवासी चूकेंगे नहीं। आज ये खुद मानते हैं भी हम आने वाले समय में ये काम करेंगे, सीवरेज ठीक कराएंगे, हम कैटल फ्री सिरसा करेंगे। यहाँ बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर 8 साल कोई काम करता है तो वो अपना संकल्प पत्र दिखाता है या अपना रिजल्ट दिखाता है भी मैंने ये काम किया? आज हम बच्चों को स्कूल में डालते हैं, पहले दिन उनसे संकल्प दिलवाते हैं भी आपने बच्चा ये काम करना है, अच्छे काम करने हैं, और जिस दिन रिजल्ट आता है उससे उनसे आपसे शीट लेते हैं भी आज आपने 1 साल लगाया, आपने क्या क्या कार्य किए। ना कि 8 सालों बाद दोबारा से हम वो संकल्प लें जो पिछले 8 साल पहले इन्होंने लिए। जो दुर्गति इन्होंने हमारे सिरसा की करी,
हमारी बेसहारा पशुओं की करी, गली गली हमारी गौ माताएं प्लास्टिक खाने को मजबूर हुई। आप सबने हमारे भाई विधायक गोकुल सेठिया जी को जिताया। उन्होंने 100 दिनों के अंदर 1400 गांव को गौशाला और नंदीशाला में भेजने का काम करा। इस पुण्य का काम आप सबको भी लगता है। आप सब इनको नहीं जिताते तो वो बेसहारा गाय पशु जिनके नाम पर ये वोट मांगते हैं, वो सब अभी गली दर गली भटक रही होती। ये पुण्य के भागी आप लोग भी हो। मैं चाहूंगा आने वाले 5 साल के लिए आप फिर से पुण्य के भागी बने। हमारे भाई गोकुल सेठिया जी के हाथ मजबूत करें, हमारे बड़े भाई को जिताएं, हमारे बहन जी जसविंदर कौर जी को जिताएं और सिरसा को तरक्की की तरफ लेके जाएं, ना कि दुर्गति की तरफ लेके जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बारिश में बैठे, आपके लोकप्रिय विधायक आगे। अब तो बारिश नहीं लग रही होगी। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आदरणीय विधायक श्रीमान गोकुल सेठिया जी से, वो आए। गोकुल सेठिया। अभी मैं आया था ना, जब एक अंकल जी खड़े थे तो कहते आजकल जो शोले वाला डायलॉग सुना रहे हो वो जरूर सुनाना। मेरा मन नहीं था, मैं कहा माहौल ठंडा है, जहाँ ज्यादा गर्म माहौल होता है ना वहां सुनाता हूँ। लेकिन एक डायलॉग उसी फिल्म का है, उसमें कहता है ना, बहुत नाइंसाफी। यार आपने हमको टेंट में बिठा रखा है और लोगों को वहां बिठा रखे हैं, ये नाइंसाफी। मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। मौसम का क्या पता लगता है कब खराब हो जाए। यहाँ उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से राम राम जी, सत श्री अकाल। बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय निकाला, हमारी टीम को यहाँ सुनने आए हैं, अपना आशीर्वाद देना आप सब यहाँ पहुंचे हैं। आप सभी ने तो सदैव हमारे परिवार पर बड़ी मेहर रखी। के अरोड़ा साहब को 5 बार यहाँ से विधायक चुना, मेरे माता जी चुनाव लड़े, बड़ा हमेशा सहयोग दिया। और मैं तीसरी पीढ़ी अपने परिवार की। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं साथियों, कि मैं, ठीक है बुजुर्गों के आशीर्वाद से सारा कुछ, लेकिन मेरी हमेशा ये सोच रही है कि हमने खुद आप लोगों के लिए क्या किया है। हमेशा धरातल पर रह के अपनी तरफ से प्रयास किए। अगर मैं चाहता खुद, तो जब भारतीय जनता पार्टी में था तो केवल उनकी उस समय जो नाकामियां थी, जो उन्होंने हमारे इलाके को एक तरह से इग्नोर करने का, अनदेखी करने का जो उस समय कार्य किया, अगर मैं भी चाहता तो उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनके साथ बैठा रहता। हालांकि उस समय सरकार भी इनकी 75 पार की नारा देकर एक तरफा बनने वाली थी, लेकिन फिर भी विरोध प्रदर्शन किए, केवल इसीलिए क्योंकि जब मैं उस पार्टी में था, उस सरकार में था, उस समय भी काम नहीं होते थे सिरसा के। मेरे लिए हमेशा से पार्टी बाद में है, पहले मेरी सिरसा की जनता है, जिन्होंने हमेशा हमारी पहचान केवल ना ही सिरसा में, पूरे हरियाणा में बनाने का काम किया है। साथियों, ये सब आप लोगों की देन है जो यहां तक पहुंचे। उसके बाद आपने देखा कि जब आपने विधायक चुना अपने भाई को, अपने बेटे को, 3 महीने हो गए, मुझे अपनी जिम्मेवारी का पूरी तरह एहसास था और आज भी है। और आज रेस या भाग दौड़ केवल चुनाव जीतने की नहीं है, आज दौड़ इस चीज की है कि जो सपने मैंने खुद देखे कि विधायक बनके मैं सिरसा के लिए क्या करूंगा, आप लोगों के लिए 3
महीने आपने देखा कि नगर परिषद किसी के पास नहीं थी, अफसरों के हाथ चल रही थी। जितना मेरे से शिकंजा कसा गया भ्रष्टाचार के खिलाफ, जितना गऊओं के लिए काम किया गया, उनको 1400 गऊओं को गौशाला भेजने का, जितनी सफाई में तब्दीली मेरे से लाई गई कि 150 सफाई कर्मचारी कम थे उनको पूरा करवाया गया। जो पार्कों के काम नहीं होते थे उनमें सुधार कराया गया। जो गंदा मटेरियल सड़कों पे लगता था उनको चेक कराया, उनके सारे सैंपल फेल आए, उनके अंदर सुधार कराया, उनके खिलाफ एक्शन करवाने का काम किया। ये सारे काम आपको शहर के बताए हैं। विधायक बनते सार एक टोल फ्री नंबर दिया था जिसमें 180 के करीब पानी और सीवरेज समस्या थी। आपके आशीर्वाद से उन 100 दिक्कतों को हम ठीक करने में कामयाब हुए। साथियों, ये सारे काम इन 3 महीनों में कराए हैं। उसके साथ साथ हर गली मोहल्ले के अंदर खुद मैंने लिस्ट तैयार की है कि कौन कौन सी गलियों में क्या क्या काम होने वाले हैं, कौन कौन सी रोड बनने वाली है। ये सारे काम वार्ड वाइज आपके सामने है साथियों। इसके साथ साथ जो शहर के काम, वो भी सांझे शहर के बाजारों के काम आपको दिखाने का काम करूंगा कि खुद जाके धरातल पे एक एक चीज चेक करिए। आपके भाई ने ये देखिएगा, ये विपक्ष के लोग ये शहर के काम ये आपके सामने है साथियों। और ना कि इनको कागजों में लिखा, इनको फिर नगर परिषद के अफसरों के पास भेजने का काम किया। ये सारे एस्टिमेट जितने काम मैंने भेजे, इन्होंने खुद गलियों में जाकर इनकी पमाइश करा के इनके एस्टिमेट बनाए कि कितने पैसे से कौन सा काम होगा। आपके सामने मेरे प्रयास, और शहर के अंदर आपका भाई 3 पार्किंग बनाने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ डवाली रोड से लेकर काली माता के मंदिर तक एक ग्रीन बेल्ट बनाने का काम कर रहा है। कुछ ऐसी जगहें जहां पे शरेआम लोग कूड़ा फेंकते थे, नगर परिषद वालों ने उसको डंप बना रखा था कूड़े का, वहां कूड़े का डंप नहीं, वहां कॉलोनी है जो इन लोगों से अभी तक बहाल नहीं हुई। साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये मेरे सारे काम आप सबके सामने हैं। मजाक करोगे, ये भी कौन चल। हेलो हेलो, मेरे पास क्यों बंद हो जाता है? तो ये सारे काम इन 3 महीनों के अंदर ये प्रयास किए। मेरे पास आंकड़े आपके सामने हैं जो मैंने बताए हैं विपक्ष के लोगों की। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप खुद आज मेरे सोशल मीडिया पे रात को देखना, उसके अंदर जब पत्रकार साथियों ने पूछा कि पार्क के अंदर जो घोटाला करोड़ों रुपए का हुआ है, जो मौजूदा विधायक ने बताया, उस पे आप क्या स्पष्टीकरण देते हो, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उनके साथ बैठे पूर्व विधायक जी ने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कुछ गड़बड़ियां रही हैं, उसके अंदर हम संकल्प लेते हैं, उसको ठीक करने का काम करेंगे। जब दूसरा सवाल पूछा गया कि 150 सफाई कर्मचारी गायब रहे आपके कार्यकाल में, उस पे क्या स्पष्टीकरण दोगे? कहते हाँ, हम मानते हैं उसमें कमियां रही, हम संकल्प लेते हैं उसको ठीक करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि 3 महीने में मौजूदा विधायक ने 1400 गऊओं को गौशाला में भेजने का काम किया, आपके समय के अंदर क्यों नहीं पशुओं को भेजा गया? तो कहते हाँ, हम मानते हैं कि ये कमियां रही, हम संकल्प लेते हैं इसको ठीक करने का काम करेंगे। जब पत्रकार साथियों ने पूछा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है, गंदा मटेरियल ठेकेदार लगा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? तो कहते हाँ, हम मानते हैं कि कुछ कमियां रही हैं, हम संकल्प लेते हैं कि इसको ठीक करने का काम करेंगे। साथियों, ये मान चुके हैं कि इनके कार्यकाल के अंदर किस प्रकार से
भ्रष्टाचार का बोलबाला था। 7 साल हो गए, ये अभी तक संकल्प ले रहे हैं। साथियों, आपके भाई ने, आपके बेटे ने काम करके दिखाया है। मैं तो इतनी बात कहना चाहूंगा कि अगर 100 दिन का मेरा प्रयास, हमारा अनथक प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना एक एक कीमती वोट हमारी बड़ी बहन जी जसविंदर कौर जी को डाल के और हमारे बड़े भाई गोपी सैनी जी को डाल के कामयाब बनाए हमारी टीम को, ताकि आने वाले 4.5 साल का जो कार्यकाल है आप खुद देखेंगे और आप खुद कहेंगे कि मजा आ गया। इतनी तरक्की आपका भाई करवा के देगा कि गुड़गांव, अगर चंडीगढ़ और गुड़गांव पंचकुला फेल न कर दिए तो आप कह देना कि निकम्मा विधायक निकला हमारा। आज भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ रही है साथियों, सिरसा के अंदर स्टार प्रचारक लेके आने की। रोज नए नए बदल बदल के मंत्री आ रहे हैं, बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। साथियों, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने भी हमसे पूछा था कि आप बताइए आपको कौन सा स्टार प्रचारक चाहिए। मैं कहा हमें कोई स्टार प्रचारक नहीं चाहिए, हमारी स्टार प्रचारक हमारी जनता बैठी है। जनता हमारी स्टार है, हमारी मंत्री है, जो कि बताने का काम करेगी। अगर हमने काम किया होगा तो हमारे काम को देख के वोट डलेगा, ना कि मंत्रियों को देख के वोट डलेगा। साथियों, मैं तो इतनी बात कहना चाहूंगा कि हवाई की बातों में मत आइएगा, नहीं तो जिस प्रकार से 7 साल इन्होंने भ्रष्टाचार पूरा चरम सीमा पे रखा, जिस प्रकार से गंदा मटेरियल सड़कों में इस्तेमाल होता था, सफाई नहीं होती थी हमारे गली मोहल्ले की, बेसहारा पशु कूड़ा खाने पे मजबूर थे। आपके प्रयासों से जो आपने वोट डाली, मैं समझता हूं कि ये एक सुधार के साथ साथ आप सब भी बधाई के पात्र हैं कि ये आपका वोट जो मुझे आपने दिया वो एक धर्मादय में गया कि आज 1400 गौएं साफ चारा खा रही हैं, गौशाला में कूड़ा नहीं खा रही। साथ तो मैं तो इतनी बात पूछना चाहूंगा कि जब हम 1400 बेसहारा पशुओं को 3 महीने में गौशाला भेज सकते हैं, तो सारी 4200-4300 गौएं हैं जो बेसहारा पशु हैं, तो क्या ये 7 साल में उनको गौशाला नहीं भेज पाए? ये चीजें तो धरातल पे रह के देखने की होती हैं। तो मुझे अपनी जिम्मेवारी का एहसास है साथियों कि किस प्रकार से जमीन से जुड़ के प्रयास किए, संघर्ष किया, और किस प्रकार से आपने मेरे पे विश्वास किया और मेरी सोच पे आपने पहरा दिया। तो गोकुल सेतिया इतनी बात आपको कह के जाएगा और आपसे एक बार फिर वोट की अपील करके जाएगा कि अपना विश्वास बनाए रखिएगा। 2 से 3 महीने में आप खुद कहेंगे इतना काम करा दूंगा कि आप कहोगे मजा आ गया। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद, जिंदाबाद।